हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, करंट डीएम की एनर्जीज तो सुबह से ही डाउनलोड्स आ रहे थे। सबसे पहला डाउनलोड है कि कार्मिक्स के ट्रिगर्स दोबारा डीएम को मिलने लगे हैं, या फिर आप भी हो सकते हो। ये ट्रिगर्स आप लोगों को फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, ईगो में ला सकते हैं, आपको बहुत हैवी गुस्सा आ सकता है, एंजाइटी हो सकती है। हो सकता है ये एनर्जी डीएम की भी हो। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि पर्जिंग चल रही है, उस पर्जिंग में आप लोगों को फील हुआ होगा डीएम की तरफ से गुस्सा, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन। तो यहाँ पे डीएम अभी स्टक है क्योंकि डेविल अटैक्स हैं, और डेविल अटैक्स हमेशा आपको न्यू पेज पर ले जाते हैं, यानी कि न्यू पैटर्न्स में, न्यू बिगनिंग्स में और न्यू साइकिल में। यहाँ पे डीएम को रियलाइज किया जा रहा है, कराया जा रहा है कि जो लेसन्स उसने सीखे हैं उसको दोबारा रिपीट कर लिया जाए, कहीं डीएम स्टक तो नहीं है। तो डीएम को दोबारा से उन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और ये चीज़ें न्यू मून तक होंगी। न्यू मून पर डीएम बिल्कुल ही इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। हालांकि कल तक एनर्जी ठीक थी, बट अभी दोबारा से डीएम पर डेविल अटैक्स आए, जिसकी वजह से डीएम की हाई ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ग्रोथ रुक गई है, स्टक हो गए हैं। क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो रही होंगी और मेंटली प्रेशर में है, यानी कि अभी कुछ ऐसा हुआ है डीएम के साथ जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि डीएम लेट गो कर रहे हैं, सरेंडर में है। और डीएम ने जो भी कुछ मैनिफेस्ट किया था, जो भी कुछ अफर्मेशंस बोले थे डिवाइन को, छोटी छोटी सी चीज़ें जो बोली थी वो मैनिफेस्ट हुई हैं। और यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन हैप्पी एनर्जी में भी हैं, मिसिंग एनर्जीज में भी हैं। मिसिंग में इसीलिए क्योंकि उनने बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ से, और अब वो बिजी होना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, कांटेक्ट नहीं रखना चाहते 3D में। 3D से कांटेक्ट करने के बाद उनने बहुत सबक सीखा। अब कनेक्शन कट करने के बाद वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेसन्स ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ड्रीम्स आए थे डीएम को, और ड्रीम्स में डीएम को डीएफ दिखी थी या दिखे थे। तो उसमें कुछ आपने ट्रिगर किया है या टेलीपैथिकली ट्रिगर किया है, तो डीएम अभी बहुत ज़्यादा नाराज़ है अपने आप से। पर्जिंग चल रही थी तो क्राइंग एनर्जी भी बहुत है, और अभी रिसेंटली हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आ रही होंगी, क्योंकि एनर्जी बहुत हैवी है। आप लोगों के अंदर बहुत बदलाव भी हुए हैं, एक्शंस भी लिए हैं डीएम ने, काफ़ी कुछ चीज़ों पे आप लोगों ने भी एक्शंस लिए हैं, इनर हीलिंग करी है। तो जो शैडो साइड होती है उसको सीखिए कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, किधर मुझे काम करना है, वहीं से आप लोग आगे बढ़ोगे। अगर आप लोग कहीं स्टक हो तो अपने आप को देखिए कि कहाँ पे स्टक हूँ, वहाँ से आगे निकलिए। अभी मुझे बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स आए थे जो सुबह, वो फियर इश्यूज़ के भी थे, यानी कि कल और आज हो सकता है अचानक से ही बहुत ज़्यादा फियर इश्यूज़ आए होंगे। यानी कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, या आपको लगता है कि मैं सही हूँ अपनी जगह पे, फिर भी फियर इश्यूज़ आए हैं, और बॉडी शेक हुई है, यानी कि सोल शेक हुई है, जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर फियर इश्यूज़ आए हैं। तो ये डीएम के फियर इश्यूज़ हैं, क्योंकि डीएम के भी टेस्ट चल रहे हैं डेविल अटैक्स में,
और उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, एक न्यू चैप्टर पे ले जाया जा रहा है जो कि उनने देखा भी नहीं है। तो वो न्यू चैप्टर जो है वो हीलिंग का ही है। जो उनको अटैक्स मिल रहे हैं उसको सिखाने के लिए, उनको पास्ट में से निकालने के लिए और उनके सबकॉन्शियस माइंड में से क्लिनजिंग करने के लिए उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे रिजल्ट्स अगर देखोगे आप लोग तो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो, यानी कि आपको ट्रिगर्स इतने ज़्यादा नहीं लगते। गुड टाइम का इंतज़ार कर रही है काफ़ी ज़्यादा, और डीएफ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के पीछे भाग रही है, अबेंडेंस के पीछे, ग्रोथ के पीछे और रीयूनियन के पीछे, हाई वाइब्रेशंस के पीछे। तो अगर आप भाग रहे हो तो ठीक है, पर आप अनकंडीशनली नहीं भाग रहे हो तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। अपने सेल्फ लव कीजिए, सेल्फिश मत बनिए। यानी कि आप लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए डिवाइन से कि मुझे रीयूनियन क्यों नहीं दिया या क्या कमी रह गई। आप लोग उनसे पूछ सकते हो कि मुझे करना क्या है, बट आप ब्लेम नहीं कर सकते डिवाइन को कि क्यों नहीं दे रहे। उनको जब देना होगा वो दे देंगे, आप अपना काम करते रहिए। तो क्रेविंग्स अगर हो रही हैं, अगर आपको क्राइंग एनर्जी महसूस हो रही है, पर्जिंग महसूस हो रही है, तो काम चल रहा है, डिवाइन काम करा रहे हैं, एकदम नहीं भेजेंगे। आपको यहाँ पे समझना चाहिए। किसी डिवाइन फेमिनाइन के हो सकता है कि हार्ट चक्रा में पेन हो रहा होगा, हेडेक हो सकता है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, और अगर बार बार आपके अंदर से इंट्यूशंस आ रही हैं, अगर इंडिकेट हो रहा है कि टेक एक्शन, तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है, वो एक्शन लेना चाहते हैं किसी चीज पर। हो सकता है आपके लिए, हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए, या हो सकता है मनी के लिए, जॉब के लिए, या फिर किसी और सिटी में जाना चाहते हैं। तो वो टेक एक्शन वाली जो वाइब आ रही है आपको, वो आपके लिए नहीं है, आपको जाना ही नहीं है। क्योंकि आप लोग बहुत सारे डीएफ हैं जो कह रही हैं कि मुझे जाना है, मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, डिवाइन मैस्कुलाइन बुला रहे हैं। तो प्रेजेंट माइंडसेट के साथ रहिए, और जो भी कुछ आपके अंदर आवाज़ आ रही है उसको सुनने की कोशिश कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। यानी कि वो आपके डीएम का जवाब है कि उनको जाना है, कहाँ जाना है, नए सिटी में जॉब के लिए या आपके लिए या थर्ड पार्टी के लिए, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको अपने अंदर झांकना है, यानी कि इनर सेल्फ की तरफ ध्यान देना है और मेडिटेशन में बैठना है। तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इतनी एनर्जीज बेचैन हो रही हैं। तो अभी ओल्ड टाइम में आप लोग देख रहे होंगे कि जब आपका सेपरेशन पार्ट था तो आप लोग कितना ज़्यादा अनहील थे, और अब आके आप हील हो चुके हो। तो प्रोसेस चल रहा है। डिवाइन कभी भी गलत नहीं करते, और ब्लेम करना बंद कीजिए कि ये क्यों नहीं हो रहा, किस लिए नहीं हो रहा। होगा, ज़रूर होगा, आप लोग काम करते रहिए। तो यहाँ पे काम करना है, प्लस इंट्यूशंस पावर को बढ़ाना है। यानी कि आपको थर्ड आई चक्रा पे काम करना है, क्राउन चक्रा पे काम करना है। जब आप इस पे काम करना चालू करोगे तो एनर्जी जो है वो पहले से ज़्यादा हाई हो जाएगी, हीलिंग एनर्जी में पहुंच जाओगे। और जब आप हील होने लगोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा चक्रा कब अनएक्टिव है, यानी कि अनबैलेंस हुआ है, और कब मुझे तैयार करना है अपने आप को। उस प्रोसीजर को जानिए, उस पे चलिए। जिससे क्या होगा कि आपकी जो क्राइंग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, और जो पर्जिंग एनर्जी बार बार होती है, जितना अभी आपको प्रेशर फील हो रहा है उससे कम होने लगेगा। जब आप एनर्जी को हील करने लगोगे, अपने अंदर झांक के काम करोगे, तो कम लगेगी एनर्जीज, और जो क्राइंग एनर्जी है वो भी कम आएगी। और टेलीपैथिकली इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे डीएम के साथ कि आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी 5D पर और 3D पर, दोनों पर ही, कि डीएम से आप लोग मिलने जाओ। क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा हील हो चुके हो, हायर डायमेंशंस में पहुंच चुके हो, डिवाइन की भक्ति कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में चल रहे हो। तो क्या होगा, आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपकी सोल तीनों ही कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएंगी। और जब
तीनों कॉन्ट्रिक्शन में आती हैं तो क्या होता है कि आप हील हो जाते हो। अभी आपका क्या होगा कि माइंड कहीं और जा रहा होगा, सोल डिवाइन मैस्कुलाइन के पास, बॉडी कहीं और, बट जब ये तीनों एक साथ आ जाते हैं और एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, कॉस्मिक एनर्जीज से जुड़ जाते हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ एक ही जगह पे होता है, वो है डिवाइन। क्योंकि डिवाइन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप जितना ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे भागोगे, डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे 3 गुना आगे जाएंगे, और जितना ज़्यादा आप डिवाइन के पास जाओगे, डीएम उतना ही ज़्यादा आपके पीछे आएंगे। तो चेजिंग एनर्जी चल रही है। जितनी भी कोशिश करी है आप लोगों ने अपनी एनर्जीज अनसेंड करने की डीएम को, वो यहाँ पे सक्सेस हो रही है। और अभी फ़िलहाल में आपको लग सकता है कि डीएम कांटेक्ट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, बट ये सिलसिला भी ख़त्म होगा और डीएम कांटेक्ट भी करेंगे, रीयूनियन भी लेंगे। डीएम ऐसे पर्सन है जो परमानेंट रीयूनियन के लिए आएंगे, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए। सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी वो है फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। अपनी ओवर एक्टिव साइड को हील कीजिए, और मैस्कुलाइन अगर ज़्यादा है आपके अंदर एनर्जी तो उसको हील कीजिए। दोनों को बैलेंस कीजिए। ये दोनों गड़बड़ हो रही हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, डीएम डीएफ को बैलेंस कीजिए इनर साइड पर। यहाँ पे रिग्रेट्स आपको महसूस हो सकते हैं, बॉडी में थकावट हल्की सी हो सकती है, पहले से बहुत कम है, फ्रेंड्स सर्कल ख़त्म हो सकता है, बट कुछ कार्मिक्स दोबारा आ सकते हैं। फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे, जितना भी ट्रिगर करते थे, अब आपको ट्रिगर नहीं लगता है। और डीएम पहले से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाने की वजह से उनका लॉजिकल माइंड जो है वो डीप नॉलेज में जा चुका है, यानी कि हील हो रहे हैं, वो इतना ज़्यादा लॉजिकल नहीं हो रहे हैं। जब लॉजिकल नहीं होते तो स्पिरिचुअलिटी उनको अच्छी लगती है। तो डीएम अभी चेस कर रहे हैं, डीएम हील भी हो रहे हैं, एंग्जाइटी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे डीएफ को नींद कम आ रही होगी, या हो सकता है ज़्यादा भी आ सकती है। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, पानी ज़्यादा पीजिए। और लवली एनर्जीज हैं, क्योंकि थोड़ा सा हर्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा में परेशानी हो सकती है। किसी किसी को वॉमिटिंग भी हो सकती है, लूज मोशन भी, बट जो मेन चक्रास हैं वो 4 ही हैं। इन चारों को हील कीजिए। अभी फ़िलहाल में यही डाउनलोड्स आए हैं मेरे पे। नो कांटेक्ट की सिचुएशन है तो डीएम में फियर इश्यूज और ज़्यादा आते जा रहे हैं और इंट्यूटिव होते जा रहे हैं। फेमिनाइन साइड उनकी थोड़ा सा एक्टिव हो रही है, और जब जब डीएम की फेमिनाइन साइड एक्टिव होती है तब तब डीएम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, डीएफ के पीछे जाते हैं, इन लॉजिक चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, थोड़ा सा अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, अवेकन करते हैं अपने आप को, रीयूनियन लेने की कोशिश करते हैं। और पर्जिंग बार बार होने की वजह से उनको समझ में आने लगता है कि मैं किसी जर्नी में हूँ, तो वो अभी अपना मकसद ढूंढ रहे हैं, यानी कि उनको लगता है कि मैं किसी और पर्पस से आया हूँ या आई हूँ। तो जो नेगेटिव पैटर्न्स थे सबकॉन्शियस माइंड में वो हील होने लगते हैं, ओल्ड मेमोरीज क्लीन हो जाती हैं, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे वो सब खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। फिर मिरर सिचुएशन आती है, यानी कि मिरर जो मैंने बताई थी, मिरर एक्सरसाइज बहुत सारी वीडियो में बता रखी है, देख सकते हो आप लोग। मिररिंग करने लगते हैं और फिर जाके साइकिल रिपीट होती है, और जैसी रिपीट होती है उनका ऑरा जो था उसकी लेयर्स क्लीन होने लगती हैं, और फिर वो रीयूनियन के लिए आते हैं। रीयूनियन के लिए ज़रूरी नहीं है कि 3D में आए, हो सकता है 5D में भी आ सकते हैं, टेलीपैथिकली आपको मिल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अलग अलग डीएम का अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग उनके बिहेवियर्स होते हैं, अलग अलग उनकी स्टेजेस होती हैं, और अलग अलग तरीके से प्रपोज करते हैं। और ये जर्नी अलग अलग तरीके से हर किसी को मिलती है, तो ज़रूरी नहीं है जो मेरी जर्नी में हुआ है वही आपकी जर्नी में हो। हर किसी का अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट होता है, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं।
जिस भी फैक्टर पे हो आप उधर काम कीजिए। शैडो साइड को देखिए, ऑरा लॉक कीजिए, क्योंकि नज़र भी बहुत ज़्यादा लग रही है आप लोगों को, नेगेटिविटी हाल आ जाती है, क्योंकि ऑरा अभी क्लीन हुआ है रिसेंटली बहुत सारी डीएफ का। तो अगर आपका ऑरा क्लीन हुआ है तो ऑरा को लॉक करना सीख जाइए, बताया है मैंने बहुत सारी वीडियोस में। तो ऑरा जब तक लॉक नहीं करोगे तब तक आपको हीलिंग नहीं मिलेगी, नेगेटिविटी हाल आ जाएगी। और बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन हैं जो ये बोलती हैं कि कॉर्ड कटिंग से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर आप कॉर्ड कटिंग करोगे तो ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्परेरी होता है, ये कुछ समय के लिए होता है। और जब आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से एनर्जी कट करते हो तो आपको रिलीफ मिलता है। ये बात सच है कि आपकी सोल और उनकी सोल एक है, आपके चक्रास उनके चक्रास एक हैं, आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी एक है। बट यहाँ पे हम कॉर्ड कट करने की बात कह रहे हैं, एनर्जीज एक्सचेंज या एनर्जीज को हटाने की बात नहीं कह रहे हैं। आप जब कॉर्ड कट करोगे तो एनर्जी कुछ देर के लिए रिमूव हो जाती है, हो सकता है 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 24 घंटे, 2 दिन, 7 दिन, कुछ भी मैटर हो सकता है। आपकी फ्रिक्वेंसी पे, आपकी मसल माइंड्स पे ये चीज़ें लागू होती हैं कि आप कितना उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, कितने ध्यान से वो काटा जा रहा है। तो वो आपकी एनर्जी वाइज होता है सब कुछ। तो अगर आप कॉर्ड कट करते हो तो सिर्फ टेम्परेरी कुछ दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए ये चीज़ काम करती है। जिसमें क्या क्या होता है ये भी क्लियर कर दूं। सपोज दैट आपको ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है डीएम की, रोना बहुत ज़्यादा आ रहा है, पर्जिंग चल रही है हैवी, तो आप लोग क्या करोगे कि सामने वाली जो भी आपके डीएम हैं उनको बैठा लिए, उनकी सोल इनवाइट कीजिए, मेडिटेशन मुद्रा में बैठकर सोल इनवाइट करनी है। उसके बाद सारे कॉर्ड कट करने हैं, यानी कि आपके चक्रास से उनके चक्रास मैच हैं, तो उधर से आपको 7 चक्रा से कटिंग करनी है। थ्रेड समझ के, बीच में कोई धागा है उसको समझ के कटिंग करनी है। जब आप ऐसा करोगे ना तो मैं लिख के देता हूं, आप करके देखिए आज, आपके डीएम और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो यही था आज की एनर्जीज में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।